नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के 152 सीटों का सर्वे। यानी कि 152 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में, कांग्रेस के खाते में, लेफ्ट के खाते में कितनी सीट जा सकती है। दोस्तों, एकदम हकीकत का सर्वे आपको मैं दिखाने जा रहा हूं और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। दोस्तों, यहां पर जो मुख्य मुकाबला है पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के ही बीच में है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है। चुनाव आयोग ने भी बीजेपी को जिताने के लिए पूरी तरह से उतावला है, क्योंकि जो नए नए नियम लागू किए गए हैं पश्चिम बंगाल में, वो जाहिर सी बात है कि इसके पहले तो कभी लागू नहीं किए गए। अचानक से कैसे नियम लागू कराए जा रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने जो ये दिख रहा है चार्ट, आप लोग देखिएगा, आप अच्छे से देखिए, एकदम सही चीज आपको बता रहे हैं। जैसे आपके सामने कूच विहार की 9 सीटें लिखी हैं। जब आप एक्चुअल में डाटा खंगालेंगे, जब आप एक्चुअल के प्रदर्शन को देखेंगे, तो कूच विहार में बीजेपी को 6 सीटें मिलने की संभावना है, टीएमसी को 3। अब आप सोच रहे होंगे टीएमसी कमजोर यहां पर क्यों है? क्योंकि यहां पर टीएमसी के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है और ये विधानसभा सीटों के नाम है मेखलीगंज, माथाभांगा, कूच विहार उत्तर, कूच विहार दक्षिण, शीतलकुची, सिताई, दिनहाटा, नताबारी, तूफानगंज। यानी कि टीएमसी को 3, बीजेपी को 6 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। यहां पर भी आप देखेंगे अलीपुरद्वार की 5 सीटें हैं। यहां पर आपको 4 बीजेपी के सामने लिखा हुआ दिख रहा है, टीएमसी के सामने 1, कांग्रेस और अदर के सामने 0। वाकई में अलीपुरद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहने वाला है, यानी कि 4 सीटों पर वाकई में बीजेपी आगे है। चाहे आप कुमारग्राम की सीट देख लीजिएगा, कालचीनी, अलीपुरद्वार, फालाकाटा, मदारीहाट। दोस्तों, ये सीटों के नाम आपको मैं बता रहा हूं। वहीं पर दोस्तों, अगले इलाके की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो अगले इलाके में चलते हैं तो आपको दिखता है कि जलपाईगुड़ी की 7 सीटें ये बीजेपी का होल्ड है, जो शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, यहां पर धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डबरग्राम, फुलवारी, माल और नागराकाटा 2 सीटें टीएमसी के खाते में और 5 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। बीजेपी यहां पर भी मजबूत है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे, अगला जिला है दोस्तों, जैसे आपके सामने है दार्जिलिंग का जिला। यहां पर 6 सीटें, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर के 6 सीटें यहां पर आती हैं। दोस्तों, कालिम्पोंग जिले में तो 1 ही सीटें हैं, तो यहां पर दार्जिलिंग है, करसियांग है, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी है, सिलीगुड़ी है, फांसीदेवा है, कालिम्पोंग है। यानी कि ये सीटों के नाम है दोस्तों, 6 सीटें। 6 में यहां पर टीएमसी को 2, बीजेपी को यहां पर 4 सीट। बीजेपी यहां पर भी आगे रहने वाली है दोस्तों। लेकिन अब असली खेल कहां होगा? असली खेल जैसे आ जाइए, उत्तर दिनाजपुर है। उत्तर दिनाजपुर के आंकड़ों को जब आप खंगालेंगे तो चोपड़ा, इस्लामपुर, गोवाल, पोखर, चाकुलिया, करमदिघी, हेमताबाद, कलियागंज, रायगंज, इटाहार की विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहां पर टीएमसी 6, बीजेपी 3। देख सकते हैं टीएमसी बीजेपी की तुलना में दुगना है। अब यहां पर दोस्तों, जो अभी आपने देखे, किसी जिले में 5 सीट, किसी के जिले में 7 सीट, के कहीं पर आपको 6 सीट दिखाई दी। लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे दक्षिणी दिनाजपुर में, देखो 6 सीटें यहां पर भी है। कुशमंडी है, कुमारगंज है, बालूघाट है, बालूरघाट है, तपन है, गंगारामपुर है, हरिरामपुर है। यहां पर टीएमसी को 2, बीजेपी को 4 सीट मिल रही है। टीएमसी को 2, बीजेपी को 4 सीट। देख सकते हैं बीजेपी भी यहां पर आगे है। लेकिन अब आइए जैसे मालदा में आएंगे दोस्तों, हबीबपुर, गलोजे, चंचल, हरिश्चंद्रपुर, मालतीपुर, रतुआ, मानिकचक, मालदा, इंग्लिश बाजार, मोथाबारी, सुजापुर और वैष्णव नगर है। टीएमसी को 7, बीजेपी को यहां पर 5 सीट मिलने की
उम्मीद है बीजेपी यहाँ पर आगे है, नहीं है पीछे है। असली खेला यहाँ पर है दोस्तों। अब मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, यहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, आप समझिएगा। और यहां पर दोस्तों 22 सीटें हैं। यही वो जिला है जहां पर टीएमसी इकट्ठा 22 में इकट्ठा 16 मिल रही है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, यहां के आंकड़े को देखा होगा, तो बीजेपी 31 सीट, जो मैंने बताया आपको 54 में से 31, वेस्ट बंगाल 23, वेस्ट बंगाल कम, सॉरी टीएमसी कम। लेकिन अब यहीं से जहां पर टीएमसी कम थी वहीं पर 22 में जब 16 पा रही तो 39 पर पहुंच गई और बीजेपी पीछे हो गई 34 सीट पर, 1 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य के लिए मौका मिल रहा है। दोस्तों अगली सीट को अगर आप देखेंगे, अगला जिला है 9 सीट है, यहां पर देखो टीएमसी कम है। पुरुलिया में वाकई में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। बीजेपी बंदवान में, बलरामपुर में, बाघमुंडी में, जयपुर में, पुरुलिया में, मन बाजार में, काशीपुर में, पारा में और रघुनाथपुर में ये सीटें हैं। टीएमसी को 2 और बीजेपी को 7 सीट। बीजेपी यहां पर मजबूत है दोस्तों। लेकिन अब आ जाइए यहां पर बांकुरा में, वाकई में बांकुरा में देख सो ये सीटें हैं। सलतोरा है, छातना है, रानी बांध है, रायपुर है, तल डांगरा है, बांकुरा है, बरजोरा है, ओंदा है, विष्णुपुर है, कुटुलपुर है, इंदस है, सोनमुखी है। टीएमसी को 3, बीजेपी को 9 सीट मिल रही है। टीएमसी को 3, बीजेपी को, बीजेपी यहां पर आगे है दोस्तों। अगले जिले में बढ़ेंगे, झाड़ग्राम में एक तरफा झड़ी लग गई, 4 की 4 सीटें टीएमसी के खाते में। नया ग्राम है, गोपी वल्लभपुर है, झाड़ग्राम है, बिनपुर है, ये टीएमसी का इलाका है दोस्तों। अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे दोस्तों, पश्चिम मेदिनीपुर में 15 सीटें हैं। दातन है, केशियारी है, खड़गपुर सदर है, नारायणगढ़ है, सबंग है, पिंगला है, खड़गपुर है, देवरा है, दासपुर, घटाल है, चंद्रकोड़ा है, गरबेता, सलबनी, केशपुर, मेदिनीपुर। यहां पर देखो 15 में सीधा सीधा टीएमसी, 11 बीजेपी को 4। यहां पर देख सकते हैं अब 116 सीटें, 152 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। 59 यहां पर पहुंच चुकी है टीएमसी और 54 बीजेपी और 1 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में। अब असली खेल यहां पर देखिए आप लोग, पूर्व मेदिनीपुर है दोस्तों, एक पश्चिम मेदिनीपुर है, एक पूर्व। पूर्व में देखो 16 सीटों में टीएमसी को कितने मिल रही है? टीएमसी को सीधा सीधा 10, बीजेपी को 6। ये सीटों के नाम है, तमलुक है, पांशकुड़ा पूर्व, पांशकुड़ा पश्चिम, मोयना, नंदी कुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम, चंडीपुर, ये सब सीटों के नाम है दोस्तों। अगला जिला आप आएंगे देखेंगे, पश्चिम वर्धमान में 5 सीटें टीएमसी को, 9 में से बीजेपी को 4 सीटें। ये है पांडेश्वर, दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, जमुड़िया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बाराबनी, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप आते हैं यहां पर टोटल देखेंगे दोस्तों, टोटल आप देखिए 152, पहले चरण की 152 में 83 सीटें आ रही हैं टीएमसी के खाते में, बीजेपी के खाते में 66। अब पहले चरण में जो लीड मिल रही है वो टीएमसी को मिल रही है और जो मुख्य जिले हैं बीजेपी को बढ़त देने वाले वो यहीं पर हैं, पहले ही चरण में है। दूसरे चरण में बीजेपी 20-25 सीट से ज्यादा पाने वाली नहीं है, यही हकीकत है। कांग्रेस और अदर को नुकसान हो रहा है क्योंकि ध्रुवीकरण, एक तरफ टीएमसी एक तरफ बीजेपी का ध्रुवीकरण। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। वैसे पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव को जब आप देखेंगे तो पहले चरण के चुनाव में कई जगह मारपिटाई की खबरें आई और फोर्स बड़े पैमाने पर तैनात की गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर बेईमानी को लेकर और ममता बनर्जी एक लड़ाकू नेत्री के तौर पर जानी जाती हैं और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। और वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एक योगेंद्र यादव है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि सीधी सी बात, नो बकवास, टीएमसी को हराना इतना आसान नहीं है, भले एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हों। तो दोस्तों योगेंद्र यादव जी जैसे धुरंधर जब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीएमसी आगे है। दोस्तों आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।